नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें यूज़ करके जो राष्ट्रपति है वो आपातकालीन स्थिति को संभालता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जब क्या होता है, भारत का जो राष्ट्रपति है या किसी भी देश का राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, अपनी विशेष शक्तियों को इस्तेमाल करता है। तो वह कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, केवल आपातकालीन परिस्थितियों के समय में ही भारत के जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, अपनी आपातकालीन शक्तियाँ इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति को बहुत सारी आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिनका इस्तेमाल वह आपातकालीन समय में करता है। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिनके दौरान राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, पहला है, अगर किसी प्रकार का क्या हो, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है तो राष्ट्र में आपातकालीन स्थिति बन जाती है, जिस समय राष्ट्रपति अपना क्या करता है, राष्ट्रपति की जो प्रमुख शक्तियाँ होती हैं आपातकालीन वो इस्तेमाल करता है। दूसरा, अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि देश के अंदर किसी भी राज्य में क्या हो, संविधान का जो मूल ढांचा होता है उसका उल्लंघन किया जाए या संवैधानिक जो मशीनरी है वो चरमरा जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी जो विशेष शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, अगर किसी प्रकार की क्या हो, बड़ी वित्तीय आपातकाल स्थिति हो, जैसे कि जितना भी हमारा पैसा होता है देश के अंदर, जितने भी करेंसी वगैरह होती है, जितना भी हमारा रिजर्व होता है वो क्या हो जाए, सब खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति में दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो राष्ट्रपति है वो अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो चलिए तीनों शक्तियों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कर रहे हैं, और उन अनुच्छेदों के बारे में भी जानेंगे जिनके आधार पर ये शक्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। वह अनुच्छेद 352 के अनुसार की जाती है। यदि किसी देश में संकट में है और किसी भी प्रकार का भारी आक्रमण हो या युद्ध का भय हो, सशस्त्र विद्रोह का खतरा महसूस होता हो, तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसको घोषणा करने की शक्ति प्राप्त होती है। आपातकालीन स्थिति, इसी स्थिति में क्या होता है, राज्य के जितने भी सभी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होंगी और उनकी जो सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, जितनी भी शक्तियाँ होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सारी क्या हो जाती हैं, खारिज हो जाती हैं। जितने भी निर्देश लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं और केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मुख्य अधिकार जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आपातकालीन स्थिति बनी रहती है। वे कौन कौन से जो मुख्य अधिकार हैं, जैसे कि भाषण देने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता और किसी भी प्रकार का संघ बनाने की जो स्वतंत्रता होगी, ये जो अधिकार होंगे ये सभी निलंबित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। अनुच्छेद 19 में जितने भी हमें क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, वे सभी क्या होते हैं, सभी निलंबित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो देखिए, अभी तक भारत में कुल 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति बन चुकी थी पहले, जो जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 में, 1971 में और 1975 में, अनुच्छेद 352 के अनुसार। अब हम दूसरी परिस्थिति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या होता है, यदि राज्य में संवैधानिक मशीनरी क्या हो जाए, विफल हो जाती है, तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास शक्ति होती है कि वह अपनी आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। केंद्रीय संसद के पास जितने विधानमंडल होते हैं वे अभी क्या अपने सभी कार्यों को अपने अनुसार करते हैं। बाकी जो राज्य हैं वे अपने अनुसार अपने सारे कार्य करते हैं, और जिस राज्य में मशीनरी क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, उसको उस राज्य की जितने भी निर्णय होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं। अब हम तीसरी परिस्थिति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि देश की जो वित्तीय स्थिति है वो खतरे में आ जाती है और जो भारत की आर्थिक स्थिरता है वो भी खतरे में आ जाती है, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, अधिकार होता है कि वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। और जब तक स्थिति बेहतर नहीं हो जाती, राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय स्थिरता से संतुष्ट नहीं हो जाता कि अभी जो स्थिति है वो सही नहीं हुई है, तब तक वो क्या करता रहेगा, वित्तीय आपातकाल सक्रिय रहेगा। और केंद्र सरकार क्या करेगी, स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्तीय निर्णय
लेगी और जो राष्ट्रपति होगा वो राज्य विधानमंडल द्वारा क्या किया जाएगा, जो पारित सभी धन विधायकों की जांच करते रहेंगे, जिससे स्थिति को बेहतर किया जाता रहेगा। तो हम अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें तो भारत में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि भारत को अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल करना पड़े और भारत को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना पड़े। तो संकट के समय में भारत के जो राष्ट्रपति है उनको बहुत ही ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभानी पड़ती है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि वह जितने भी छिपे एजेंडे हैं देश के लिए सद्भावना के लिए, उनके लिए सर्वोत्तम क्या करे, निर्णय ले। राष्ट्रपति का पद और भूमिका अत्यंत क्या जिम्मेदारी वाले पद होते हैं और गरिमापूर्ण वाले पद होते हैं और भारत के जो संविधान है उनके नियमों और निर्देशांकों का पालन करना पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।